सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। 14 अक्टूबर अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण के लिए ये दो उपाय, कैसा भी पितृदोष हो, सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको ये उपाय करना है। सबसे पहला उपाय वो है बेलपत्री के फल का उपाय। जो बेलपत्री का फल आता है, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं बेलपत्र का फल। अब इसको आपको क्या करना है, इतनी ऊपर से काट लेना है। काटने के बाद जो इसके अंदर का पल्प वाला भाग है, उस पल्प वाले भाग को निकाल देना है, यानी कि इस पूरे फल को अंदर से बिल्कुल खाली कर लेना है। खाली करने के बाद में क्या करना है, ये काम आपको अमावस्या के दिन ही करना है, सुबह 10 बजे से पहले पहले करना है। खाली करके रख लिया। अब आपको पंजरी, जो आटे को सेक कर उसमें शक्कर बनाकर पंजरी का प्रसाद बनाया जाता है, उसको आपको इस बेलपत्री के फल के अंदर भरना है, बेलपत्री के फल के अंदर डालना है। अब ये जो ऊपर का हिस्सा आपने काटा था, उस हिस्से को वापस इसके ऊपर लगा दीजिए पंजरी का प्रसाद डालने के बाद में। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस बेलपत्र के फल को आपके दोनों हाथों में पकड़ना है और जो आपका घर है उस घर में घुमाना है। पूरे घर के अंदर आपको इस बेलपत्री के फल को घुमाना है। एक स्थान से प्रारंभ कीजिए और दूसरे स्थान तक इस बेलपत्री के फल को घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए। घुमाना प्रारंभ कीजिए। उसके बाद में आपके घर के प्रत्येक सदस्य का हाथ लगवा दीजिए इस बेलपत्री के फल पर। हाथ लगवाइए। हाथ लगवाने के बाद में इस बेलपत्री के फल को सुबह 10 बजे से पहले पहले ही किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे, जो आसपास पीपल का वृक्ष हो, उसके नीचे एक गड्ढा खोदकर दबा दीजिए। घर में कैसा भी पितृदोष हो, घर में कैसा भी पितृदोष की वजह से समय खराब चल रहा हो, वह पितृदोष पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और ये उपाय आपको करना है केवल 10 बजे से पहले पहले। 10 बजे से पहले पहले ये उपाय कीजिए बेलपत्री के फल का। यदि बेलपत्री का फल आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, एक नारियल का गोला लेना है। जो नारियल आता है सूखा हुआ, जैसे आप ये देख रहे हैं नारियल का गोला। अब ये नारियल का गोला लेके आपको क्या करना होगा, इसका भी ऊपर वाला हिस्सा आपको कट करना है। जैसे ये नारियल का गोला है, अब इसका ऊपर वाला हिस्सा आपने ये वाला कट कर दिया। अंदर से नारियल का गोला खाली होता है। अब इसमें भी आपको वही पंजरी वाला प्रसाद रखना है, प्रसाद डालना है। पंजरी वाला प्रसाद डाल दीजिए इसके अंदर और इसको अच्छे से भर दीजिए। भरने के बाद में इसके भी ऊपर का जो ढक्कन है, यानी कि जो हिस्सा काटा हुआ हिस्सा है, जो आपने ऊपर का हिस्सा काटा था, उसको वापस लगा दीजिए, यानी कि उसके ऊपर रख दीजिए। रखने के बाद में इस नारियल के गोले को भी आपको पूरे घर के अंदर घुमाना है। लेकिन घुमाते समय आपको एक कार्य करना है, अपने साथ में मूली का धागा रखना है। जो मूली का धागा आता है, उस मूली के धागे को रखिए और उसके बाद में उस मूली के धागे को रखकर इसके ऊपर लपेटना प्रारंभ कीजिए। जैसे आपने घर में इस नारियल के गोले को घुमाना शुरू करा, तो इसके ऊपर मूली का धागा लपेटना शुरू कर दीजिए। पहला कदम बढ़ाया और मूली का धागा लपेटते रहिए, लपेटते रहिए और इस नारियल के गोले को अपने हाथ में रखकर पूरे घर के अंदर घुमा लीजिए। पूरे घर के अंदर घुमाकर जिस स्थान से आपने प्रारंभ करा था इस नारियल के गोले को लेकर चलना, उस स्थान पर वापस आकर मूली का धागा जितना लपटा है इसके ऊपर, नारियल के गोले के ऊपर, उतना लपेट दीजिए। यदि बचा है उसके बाद मूली का धागा तो उसको तोड़कर अलग कर दीजिए। अब इसी इस नारियल के गोले को आपके परिवार के सभी सदस्य का हाथ स्पर्श कराइए, यानी कि हाथ लगवाइए इस नारियल के गोले पर। और उसके बाद इसको भी वैसे ही बेलपत्री नहीं, पीपल के वृक्ष के नीचे एक खड्डा खोदकर दबा दीजिए सुबह 10 बजे से पहले। तो या तो वो बेलपत्र के फल वाला उपाय कर लीजिए और या फिर ये वाला उपाय कर लीजिए। इसमें आपको आगे और उपाय करना होगा। जैसे आपने गड्ढा खोद के इस फल को दबा दिया, अब दबाने के बाद में क्या करना है, उस स्थान पर आपको 2 छोटे छोटे पत्थर रख के आना है। जैसे मान लीजिए ये वो स्थान है जिसके अंदर आपने नारियल के गोले को दबाया था, तो अब आपको इस स्थान पर 2 छोटे छोटे पत्थर रखने हैं। और ये याद रखना कि ये पत्थर कहीं जाए नहीं, कोई भी इन पत्थर को टच ना करे, यानी कि पत्थर वहीं रखे मिले जहाँ आपने रखे थे। अगले दिन जाना है सुबह सुबह, जैसे अमावस्या के दिन आपने इसको
कर लिया उपाय को। अब नवरात्रि के पहले दिन 15 तारीख को सुबह सुबह जाइए, थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर और थोड़ा सा जल लेकर आपके साथ में, और जो 2 पत्थर रखे आपने उन पत्थरों पर पहले कच्चा दूध समर्पित कीजिए और फिर जल समर्पित कीजिए। जब आप कच्चा दूध समर्पित कर रहे हो तो कच्चा दूध समर्पित करते समय आपका नाम और गोत्र बोलिए, जल समर्पित करते समय भी नाम और गोत्र बोलिए। तो इस प्रकार कच्चा दूध और जल समर्पित कीजिए। कैसा भी पितृदोष घर में क्यों ना हो रखा हो, पितृदोष के 3 लक्षण आपको बताए थे। घर में संपदा नहीं रुकती है, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है और घर में छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ होती रहती। ये सारे दुखों का निवारण हो जाएगा, घर में लक्ष्मी टिकना प्रारंभ हो जाएगी। तो इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को कर लीजिए सुबह 10 बजे से पहले पहले। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।